Hello students, today we will start chapter 3 of Economics Poverty as a Challenge. In this chapter we will discuss what is meant by poverty and what are the causes of poverty and what are the steps to remove or reduce poverty. Okay, so poverty. आखिर poverty क्या है? Poverty is a situation in which a person is unable to fulfill his basic needs. एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। अब देखिए बेसिक नीड्स क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, ये बेसिक नीड्स में आती हैं। इनका होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे इस पॉवर्टी लाइन को मेजर करती है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक पॉवर्टी लाइन मेजर करती है। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है? इट्स अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। लोगों की इनकम और कंजप्शन के लेवल पर गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन को मेजर करती है। अब देखिए पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है कि एक पर्सन की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हैं और वो कितने पैसों में आती हैं। जैसे मान लीजिए खाना है, कपड़े हैं, फ्यूल, ऑयल, ठीक है, इन सब की शूज़, इन सब की एक क्या प्राइसेज होती हैं और उनके हिसाब से जो उनके प्राइसेज होती हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट इसको मेजर करती है। गांव के लिए और शहर के लिए अलग अलग कैलोरी डिस्क्राइब कर रखी है। गांव में एक पर्सन जो रहता है उसके लिए 2400 कैलोरी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है। सिटी में रहने वाले के लिए 2100 कैलोरी चाहिए क्योंकि उसे कम कैलोरी की नीड होती है क्योंकि वो फिजिकल वर्क की बजाय मेंटली वर्क करता है, ट्रेड, बिजनेस और जॉब करती है। अब देखिए एक पर्सन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इन 2000 एक पर्सन जिसकी इनकम 328 रुपये पर मंथ उससे कम है, 328 रुपये या उससे कम है और जो गांव में रहता है उसे पुअर माना जाएगा। और शहर में एक पर्सन जिसकी इनकम 454 रुपये या उससे कम है और वो सिटी में रहता है तो उसे पुअर माना जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ये जो सर्वे कराती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जिसका नेम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। इसका वर्क है पॉवर्टी लाइन को मेजर करना, कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। अब देखिए कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मीन्स ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोगों का ग्रुप जो पॉवर्टी के ज़्यादा क्लोज है, जो ज़्यादा ही गरीब हैं। अब इसमें क्या है, कुछ कास्ट पेज है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके पास रिसोर्सेज कम हैं और ये ज़्यादा पॉवर्टी के क्लोज हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो इकोनॉमिक बेस पर हैं, गांव में जो लैंडलेस लेबर है जो दूसरे खेतों पर काम करती हैं, शहर में जो डेली वेज वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो भी ज़्यादा पॉवर्टी वाली कंडीशन में रहते हैं, वो ज़्यादा पॉवर्टी के क्लोज हैं। अब इसके साथ साथ फैमिली में एक पुअर फैमिली, उसमें भी सबसे ज़्यादा गरीब फीमेल्स, चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल होते हैं। क्यों? क्योंकि घर में जो कमाने वाला होता है थोड़ी उसकी रिक्वायरमेंट पे ध्यान दिया जाता है और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, फीमेल्स होती हैं, उन्हें और से कम रिक्वायरमेंट्स, फूड रिक्वायरमेंट्स मिलती है। तो वीमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल आर द मोस्ट पुअर इन अ पुअर फैमिली, मीन्स गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीब ये होते हैं। अब देखिए इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, इट मीन्स क्या सारे स्टेट्स में ही इतनी ही पॉवर्टी है जितनी हमारे कंट्री में है? कंट्री का रेशियो अलग आता है और स्टेट का अलग आता है, हर स्टेट का। ऑल द स्टेट्स आर नॉट सेम इन पॉवर्टी, सारे स्टेट पॉवर्टी में सेम नहीं है, कुछ स्टेट ज़्यादा पुअर है, कुछ कम है। जैसे उड़ीसा एंड बिहार द मोस्ट पुअर स्टेट्स, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर दीज आर द लीस्ट पुअर स्टेट्स। सम स्टेट्स हैव टेकन स्टेप्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, कुछ स्टेट्स ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं जिससे उन्होंने अपने यहाँ की पॉवर्टी कम की। जैसे वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स, केरला ने एजुकेशन एंड हेल्थ केयर उस पर जोर दिया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पर आपका जो
फूड सप्लाई है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें राशन, गेहूँ, दाल, चावल बांटा जाता है, उसके थ्रू वहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है। अब देखिए ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो मीन्स वर्ल्ड की सारी कंट्री क्या पॉवर्टी में सेम है? कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ कंट्री बहुत ही कम गरीब हैं। जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें सहारा डेजर्ट के आसपास वाले जो कंट्रीज है वहाँ पर पॉवर्टी का रेशियो बहुत ज़्यादा है, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर बहुत ही कम पॉवर्टी है। तो ऐसे ही इन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे पॉवर्टी कम की जा सके। जैसे वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंडस्ट्रीज़ का, जॉब्स का डेवलपमेंट किया गया है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्कीम्स भी शुरू की गई हैं जिससे जो पुअर लोग हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। अब देखिए कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, आखिर जो पॉवर्टी है उसके क्या कॉजेज हैं, क्या हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है उसके पीछे रीजन क्या है। अब देखिए सबसे पहला जो रीजन है कि इंडिया ब्रिटिश के रूल में था, और यहाँ पर ब्रिटिश ने रूल किया था, यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज़ को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर और ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके और इंडिया के मार्केट में बेचा जाता था, जिससे हमारे यहाँ का सामान नहीं बिकता था। दूसरा है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, हमारे यहाँ पर कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है और कुछ की बहुत कम है, तो जिससे जिसकी ज़्यादा है वो अमीर होता जाता है, जिसकी कम है वो गरीब से गरीब होता जाता है। थर्ड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पर जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज हैं, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स किसी के पास इतने बड़े बड़े मकान, दुकान, फैक्ट्रीज और ज़मीन है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो किराए पर रहता है। और आपने देखा होगा जो हमने आपको 2 एग्जांपल्स दिए थे, एक लाखा सिंह का और एक दिया था आपको रामचरण का, तो उनके पास ना कोई ज़मीन थी, ना कोई मकान था, किराए पर रहते थे, और उनके पास ना ही कोई रिसोर्सेज थे, तो बहुत ही गरीब थे। नेक्स्ट है सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स। देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कुछ ऐसी कस्टम्स, रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और ये पैसे खर्च करने पर उन्हें कभी कभी भी ज़मीन या कुछ मकान भी बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शादी, पार्टी और कुछ कस्टम्स को उन्हें फॉलो करना होता है, जिससे पॉवर्टी में चले जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है जिनका पर्पज है पॉवर्टी को कम करना, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। कौन गरीब है और किसे ये सुविधा मिलनी चाहिए, कुछ अमीर लोग उन सुविधाओं को ले लेते हैं। मान लो गरीबों के घर आए तो अमीरों ने घर बनवा लिए, या कुछ पैसा आता है, कुछ फंड आता है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, या बीच में जो कर्मचारी होते हैं वो उस पैसे को खा जाते हैं। नेक्स्ट है लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो अभी बैकवर्ड हैं, उनमें जो टेक्निकल चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हुए, जिससे वहाँ पर जॉब्स कम मिलती है लोगों को। लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमारे यहाँ पर क्या है, फैक्ट्रीज कम हैं और जो जॉब सीकर्स हैं वो ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं, तो क्या होता है बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिससे उनके घर में गरीबी रहती है। नेक्स्ट लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोग तो लैंडलेस हैं और कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है। जैसे आपने पढ़ा होगा द स्टोरी विलेज पालमपुर, वहाँ पर कुछ लैंडलेस थे पीपल और कुछ के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो ऐसे यहाँ पर जिनके पास बहुत ज़मीन है उनके यहाँ ये लैंडलेस पीपल काम करती हैं और बहुत कम पैसे मिलते हैं, वो गरीबी में जीते हैं, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अमीर बने रहते हैं। तो ये सब पॉवर्टी के कॉजेज हैं। इन कॉजेज को ही अगर इम्प्रूव किया जाए, हटाया जाए, रिड्यूस किया जाए, तो पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। अब देखिए आखिर इन पॉवर्टी को कम करने के क्या स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि पॉवर्टी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऐसे मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो ये जो मेजर्स हैं इसमें सबसे फर्स्ट है, वैसे तो जो पॉवर्टी का रिडक्शन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 2 प्लैंक्स पर। एक तो है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और सेकंड है एंटी पॉवर्टी स्कीम्स। मीन्स अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, बहुत सारी जॉब का क्रिएशन हो,
तो जब जॉब्स आएंगी तो लोगों को जॉब मिलेंगी, उन्हें पैसे मिलेंगे और उनकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। और दूसरा है जो पुअर पीपल हैं उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं, कुछ ऐसी स्कीम शुरू की जाएं जिससे वो लोग पॉवर्टी से निकलकर ऊपर आ सकें। तो इसमें हम बात करेंगे एंटी पॉवर्टी स्कीम्स और मेजर्स, ऐसी स्कीम्स जिसका पर्पज़ पॉवर्टी को कम करना है, ख़त्म करना है। तो सबसे फर्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसा कि इससे पता चलता है आपको कि इसका पर्पज़ है कि गांव में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, अनस्किल्ड हैं, तो उनको गांव में जितने भी सरकारी काम होते हैं, कहीं पर सड़क बन रही है, खरंजा लग रहा है, नाले की साफ़ सफाई है, तालाब की खुदाई है, वहाँ पर गांव के लोगों को काम दिया जाता है और उनको पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इट मीन्स कम से कम 1 साल के अंदर 3 महीने उन्हें काम जरूर मिलता है। जब भी उन्हें काम मिलता है तो उन्हें उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। करीब इस टाइम पर 212 रुपीज़ हैं। नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका पर्पज़ था ऐसे स्टेट जहाँ पर बहुत लोग पुअर हैं और जो काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें काम करने के बदले फूड प्रोवाइड करती है, जैसे गेहूँ, दाल, चावल। जैसे कहीं पर सड़कों की खुदाई हो रही है, तालाबों की खुदाई हो रही है, गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर उन्हें ये काम के बदले अनाज मिलता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। जैसा कि इसका नेम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें क्या है कि इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया। इसमें 1993 में ये स्टार्ट हुई। इसका पर्पज़ है कि लोगों को कैसे जॉब दी जाए, उनको ऐसे स्किल्स दिए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक लोग जॉब कर सकें या खुद अपना बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें है कि जो रूरल में जो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो उसमें उनको कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग या कुछ स्किल्स या नॉलेज दी जाती है जिससे कि वो अपना खुद का कोई काम कर सकें या कोई बिजनेस कर सकें या कोई जॉब कर सकें। नेक्स्ट है क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों के अंदर जो स्किल्स और नॉलेज उसकी कमी है। मीन्स अगर हमारे यहाँ एजुकेशन है वो भी स्किल्ड बेस्ड नहीं है, उसमें भी क्या है वो भी एक नॉलेज बेस्ड ना होकर उसमें क्या है एग्ज़ाम वगैरह बस और सर्टिफिकेट दे दिए, ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2000 और इस स्कीम का पर्पज़ है कि गांव में ऐसी सुविधाएं जैसे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वाटर, सैनिटेशन, इन सब के थ्रू लोगों की पॉवर्टी कम हो सके। और नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना है। दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2000। द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। मीन्स जो सभी लोग गरीब हैं उनमें सभी सेम पॉवर्टी में नहीं है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो उन गरीबों को इस गरीबी से निकालने के लिए मीन्स अंत्योदय, जिसका अंत होने वाला उसका उदय करना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल पूरी फैमिली को मिलता है। और ये करीब 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल होते हैं, जिससे कि वो फैमिली पूरे महीने अपना खाना खा सके और उनकी पॉवर्टी कम हो सके। तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की है, लेकिन इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये स्कीम्स शुरू नहीं हो पाती हैं, या स्कीम्स तो शुरू हैं लेकिन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो ढंग से इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। और इधर जो पुअर पीपल हैं वो भी अनअवेयर हैं, उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और जितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो पूरा पैसा उन डिजर्विंग पुअर तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसे और ज़्यादा एक्टिव और विजिलेंट होने की नीड है, और जो पुअर पीपल हैं उन्हें भी उसके लिए अवेयर होना चाहिए, और इसमें जो करप्शन है वो ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो पॉवर्टी है वो कम हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।